अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद अजमल अलसूफ़ा टीवी से। डेयरी फार्म का पार्ट 10 हाज़िर है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से जानवरों को कौन सी फ़ीड दी जाती है, दूध न देने वालों को कौन सी फ़ीड दी जाती है, दूध देने वालों को कौन सी दी जाती है, ज़्यादा दूध देने वालों को कौन सी दी जाती है और कम दूध देने वालों को कौन सी फ़ीड दी जाती है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि हम मौजूद हैं अलनूर डेयरी फार्म पर, जिसमें ये वो प्रेग्नेंट गाय हैं जो दूध नहीं दे रही। तो इनकी फीड में सैलेज है और ग्रीन ग्रास है, सब्ज़ घास, रोड ग्रास और सैलेज। तो ये जो गाय हैं ये दूध नहीं देती। इसमें ज़्यादातर इसमें हेफर्स हैं जो नई प्रेग्नेंट हुई हैं। अब हम आपको सबसे जो हमारे जानवर पीक पर हैं, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय हैं, डच और ऑस्ट्रेलियन जो हैं वो दिखाते हैं। जी हाँ, ये है वो गाय जो एक दिन में 3 दफ़ा मिल्किंग होती है, हर 8 घंटे बाद, और इनका दूध होता है 40 प्लस मैनस। किसी का 50 किलो है तो किसी का 35, 38, 42, ये एवरेज है। तो ये जिसके येलो कलर का टैग है और 4 हिंसों का टैग है, ये डच हैं जो हॉलैंड से आई थी, बाई एयर आई थी पाकिस्तान। तो ये वो गाय हैं। इसका 9220 टैग नंबर है और ये दूसरी का है 6452, तीसरी का है 6818। और ये डच गायस हैं, जितनी भी हैं ये डच हैं। इनकी जो फीड है, इसमें जो ज़्यादा सीपी वाली फीड है वो दी जाती है, सबसे अच्छी फीड इनको दी जाती है। ये जो हमारे लेफ़्ट साइड पे हैं ये बग़ैर दूध वाली हैं, और ये राइट पे हैं ये बिल्कुल हाई जगह पर हैं, सबसे पीक पर। ये जो 40 प्लस या 40 किलो दूध देती हैं वो हैं। ये तकरीबन 35 प्लस हैं। हाँ, ये पानी पी रही हैं यहाँ, जो मिल्किंग जिनकी हो गई है, दूध दे के आई हैं, वो पानी पी रही हैं यहाँ। अच्छा, ये वो TMR मशीन है जो अब फीड इनके बेड पर डालेगी। ये इसका मीटर है, ये बताएगा कि कितने किलो फीड इसमें इस वक्त मौजूद है। तो इसमें 800 kg फीड मौजूद है इस वक्त, 800 kg। ये उसने उसका दरवाज़ा खोल दिया है और फीड डालना शुरू कर दिया, और उधर से साथ साथ केजी भी कम हो रहे हैं। 700, 600 समथिंग। ये जो फीड है ये 30 किलो दूध देने वालों के लिए है। जो गाय 30 किलो दूध देती हैं ये उनके लिए फीड डाली जा रही है, और ये 25 प्लस गाय हैं।
अच्छा, और ये जो लेफ़्ट साइड पे हैं ये 20 वाली हैं, 20 किलो प्लस माइनस वाली ये गाय हैं। इनके फार्मूलेशन में उतनी चीज़ें नहीं होती, सैलेज ज़्यादा होता है और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कम डाले जाते हैं। तो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं इस फार्म में 4 कैटेगरी। दूध न देने वाली जो है उनको ग्रीन घास दिया जाता है, रोड ग्रास और सैलेज, और इनको फुल हाई सीपी की खुराक दी जाती है। सैलेज, वंडा, मिनरल, कैल्शियम, मीठा सोडा, ग्लाइकोलिन और इस तरह की चीज़ें। और ये जो जानवर अभी मिल्किंग पर गए हुए हैं, जो आने वाले हैं, ये 30 किलो देती हैं 30 किलो दूध, और ये 20 किलो प्लस वाली हैं। तो अब हम देखते हैं कि 40 किलो दूध देने वाली जो गाय हैं वो किस खुश मिजाजी से आके तो घास खा रही हैं, अपनी फीड ले रही हैं। अच्छा, इसमें ये एक ज़बरदस्त फार्मूला है, आपको मैं बता दूं, जो भी जानवरों के मुतालिक लोग हैं, जो भी फार्मर हैं, वो ये सुन लें कि ये जब मिल्किंग हो जाती है तो जब ये जानवर आते हैं यहाँ पर वापस रेस्ट एरिया में अपने शेड में, तो इनको आधा घंटा ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इनके थनों के जो सुराख होते हैं वो भी खुले होते हैं और इनके ज़मीन पर बैठने से जरासीम और इस तरह के नुकसान हो सकते हैं, और उससे फिर इनको जो बीमारी होती है वो मस्टैटस की होती है, जिसको आम ज़बान में साड़ू की बीमारी कहते हैं। तो अगर ये जानवर मिल्किंग के बाद यहाँ आते हैं शेड पर, तो बहुत ज़बरदस्त होता है कि आधा घंटा ये खुराक की वजह से स्टैंड पोजीशन में रहती हैं, खड़ी रहती हैं, ज़मीन पर नहीं बैठती, और उससे ये उस बीमारी से महफूज रहती हैं। हालांकि इनको मिल्किंग से पहले इनके ईडर को धोया जाता है, टिश्यू से साफ़ किया जाता है और डिप लगाई जाती है बिफोर डिप, फिर उसको साफ़ किया जाता है, फिर ऑटोमेटिक पार्लर पर इनकी मिल्किंग होती है, और मिल्किंग के बाद फिर इनको डिप लगाई जाती है आफ्टर डिप, फिर यहाँ पर शेड में वापस पहुँचते हैं। लेकिन फिर भी ये फार्मूला लगाया जाता है कि आधा घंटा ज़मीन पर न बैठें, क्योंकि इनके थनों के सुराख खुले होते हैं, तो ये ना हो कि उसमें कोई जरासीम बैक्टीरिया चले जाएं। तो ये ज़बरदस्त फार्मूला है। तो ये जो फार्मर हैं, जो डेयरी फार्म वाले हैं, जो लाइफ स्टॉक से दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके लिए ज़बरदस्त मालूमात हैं कि जब मिल्किंग हो जाए तो जो गाय है, भैंस है, उसको आधा घंटा तक ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए। तो अब ये जो 20 किलो वाली हैं, ये अब यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं मिल्क पार्लर की तरफ, जहाँ इनकी मिल्किंग होगी। और फिर जब ये वापस आएंगी तो इनके लिए फीड ये डाल रहे हैं, ताकि जब ये वापस आएँ तो इनके लिए फीड तैयार हो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आएँ तो ये फीड खाना शुरू कर दें और ज़मीन पर न बैठें। ये फिर फीड डालना शुरू कर दिए PMR मशीन से। यार 285 किलो रह गए फीड।
तो आज ये पार्ट नंबर 10 है, जिसमें PMR के ज़रिए से जो फीड टेबल पर फीड दी जाती है गायों को, उसकी आज ये पूरी मालूमात थी। तो आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त हैं और ये आपकी मालूमात में बेपनाह इजाफ़ा हो रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कोई आपका सवाल है वो करें ताकि वो हम तक पहुँचे। और आपके सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि हर नया पार्ट लाइफस्टॉक के हवाले से आपको मिलता रहेगा। तो बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। तो इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।